कोटपुतली को जिला बनाया गया और उसके साथ साथ बहरोड का नाम भी जोड़ दिया गया। इसके बावजूद बहरोड में एक भी कोई ऑफिस नहीं आई, कोई भी कार्यालय नहीं आया। कम से कम आधे ऑफिस हमारे आए, स्वतंत्र जिला बने, अगर स्वतंत्र नहीं बने तो आधे ऑफिस हमारे पास यहाँ पर आए। ऑफिस लेकर आइए, या कलेक्टर बैठाइए या एसपी बैठाइए या बाकी सभी जिला स्तरीय हमारे बहरोड में कार्यालय खुलना चाहिए, करते हैं। हमारे तरफ चाहे आप डॉक्टर जसवंत नगर करें, चाहे भूपेंद्र नगर करें, चाहे भजन लाल नगर करें, चाहे मोदी नगर करें, पर बहरोड में कलेक्टर और एसपी आप बैठा दीजिए। केवल नाम बदलने पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नाम बदलने की बातें कहते हैं। इनसे ऑफिस तो आए नहीं, जब तो वादा कर दिया चुनाव में। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बहरोड को जिले के शब्द को, इस नाम को बहरोड हटा दिया जाए, ताकि हमारी बहरोड की भविष्य की संभावनाएं तो जीवित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। कांग्रेस नेता संजय यादव ने कोटपुतली बहरोड जिले की जिला कार्यालय को लेकर बयान देकर एक बार फिर से वही पुरानी बहस छेड़ दी है। दरअसल सोमवार को संजय यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के जिले का नाम बदलने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने की मांग करना खुद की नाकामी छुपाना है। अगर करना ही है तो बहरोड में ऑफिस लाओ। इसके साथ ही संजय यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव व पूर्व विधायक बलजीत सिंह यादव पर भी जमकर निशाना साधा और उन पर नाकामी व भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाए। हमारे बहरोड और नीमराना को जिला बनाने की एक लंबे समय से मांग चल रही थी कि बहरोड और नीमराना स्वतंत्र जिला बने। पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर बहरोड को जिला भी, कोटपुतली को जिला बनाया गया और उसके साथ साथ बहरोड का नाम भी जोड़ दिया गया। इसके बावजूद बहरोड में एक भी कोई ऑफिस नहीं आए, कोई भी कार्यालय नहीं आए। अब दोबारा चुनाव आए, सरकार बदली, विधायक बदले, सबकी मांग थी और कम से कम आधे ऑफिस हमारे आए, स्वतंत्र जिला बने, अगर स्वतंत्र नहीं बने तो आधे ऑफिस हमारे पास यहाँ पर आए। अभी हमने देखा डीजे कोर्ट की मांग थी तो डीजे कोर्ट भी नहीं आए, हमारे यहाँ एक भी ऑफिस नहीं आए। अभी 2 दिन पहले मैं स्थानीय विधायक डॉक्टर जसवंत का एक भाषण सुन रहा था। उस भाषण में वो कह रहे थे, अगर हमने एक प्रस्ताव लिया है, मैंने भूपेंद्र यादव जी से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, आगे हम बहरोड कोटपुतली का नाम बदल करके उसका नाम पांडव नगर, श्री कृष्ण नगर, बाबा खेतानाथ नगर करना चाहते हैं। हमारी भी श्री कृष्ण भगवान में आस्था है, बाबा खेतानाथ में आस्था है। हम इनको बहुत मानते, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, बाबा खेतानाथ को मानते हैं, परंतु नाम के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग थी कि हमारा बहरोड स्वतंत्र जिला बने, नहीं बने तो हमारे यहां ऑफिस खुले। अगर नाम बदलने से हम ये कहते हैं कि आप यहां ऑफिस लेके आइए, या कलेक्टर बैठाइए या एसपी बैठाइए या बाकी सभी जिला स्तरीय हमारे बहरोड में कार्यालय खुलना चाहिए, फिर चाहे आप नाम कुछ भी कर दें। हमारे तरफ चाहे आप डॉक्टर जसवंत नगर करें, चाहे भूपेंद्र नगर करें, चाहे भजन लाल नगर करें, चाहे मोदी नगर करें, पर बहरोड में कलेक्टर और एसपी आप बैठा दीजिए, फिर बदल दीजिए। केवल नाम बदलने पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नाम बदलने की बातें कहते हैं। इनसे ऑफिस तो आए नहीं, जब तो वादा कर दिया चुनाव में, अगर हम सरकार बदलने दो, मौका भी मिला था, कमेटी बनी थी, कई जगह जिले हटे भी हैं, कई जगह क्षेत्र भी चेंज हुए हैं। जब तो उन्होंने यहाँ कहा अगर हम यहाँ स्वतंत्र बनाएंगे, स्वतंत्र नहीं बना पाए तो हमें आशा थी कम से कम आधे ऑफिस यहाँ लेके आएंगे, हमारे यहाँ एक भी ऑफिस नहीं आया। अभी अपनी केवल नाकामी को छुपाने के लिए ये भगवान के नाम के आसरा सहारा लेना चाहते हैं, इसलिए राजनीति करना चाहते हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। हम कहते ऑफिस लेकर आइए, फिर आप नाम बदलिए। अगर आपसे ऑफिस नहीं आते हैं, आपसे बहरोड में कोई कार्यालय नहीं खुलता है, तो ऐसे जिले का क्या उचित रह गया? केवल नाम मात्र का जिला रह गया। आज हमारे एक भी ऑफिस नहीं है। तो मैं तो एक बात और कहता हूं, अगर आपसे एक भी ऑफिस यहां नहीं आते हैं तो फिर कोटपुतली को जिला रहने दीजिए, हमारे बहरोड को जिले, इस शब्द को, इस नाम को बहरोड हटा दिया जाए, ताकि हमारी बहरोड की भविष्य की संभावनाएं तो जीवित रहे। हम बहरोड में मांग तो कर सकते हैं बहरोड कोटपुतली को, बहरोड और नीमराना को जिला बनाया जाए। आज नाम जोड़ करके कोई कार्यालय न दे करके हमारा उसमें आगे भविष्य वंचित रह जाएंगे, आगे मांग नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं अगर आपसे ऑफिस नहीं आते
आपसे कार्यालय नहीं खुलते तो आप बहरोड शब्द हटा दीजिए। आज बहरोड शब्द हट जाता है, कितनी परेशानी हो रही है, या नगर परिषद बन गया। अब नगर परिषद के अंदर जो 40-42 गांव जुड़ गए, उनके आप हालात देखिए। वहां सेक्रेटरी के पास कोई चार्ज नहीं, सरपंच के पास कोई चार्ज नहीं है। आज छोटे छोटे काम के लिए, जैसे कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, किसी को अपने जन आधार में नाम करेक्शन कराना हो, ये छोटे छोटे काम भी उनसे नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब सेक्रेटरी के पास जाते हैं वो कहते हैं हमारी तो आईडी बंद कर दी, और जब नगर परिषद में लोग जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास आईडी हमारी ओपन नहीं हुई है। कहां जाए? 4-4, 5-5 महीने से लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं। हमारे पास बहुत फोन आते हैं, छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे, सारा विकास ठप हो गया। तो इसलिए ऐसा नाम जोड़ने से क्या फायदा? तो अगर आपसे ऑफिस नहीं खुल पा रहे तो हमारे बहरोड का नाम आप कोटपुतली से हटा दीजिए, कोटपुतली को जिला रहने दीजिए, ताकि हम भविष्य में मांग कर सके। इसके बजाय फिर हमारा पंचायत समिति मजबूत हो। आज पंचायत समिति को तोड़ दिया आपने। नगर परिषद से गांव हट जाए तो इनमें काम होंगे। आज नगर परिषद जोड़ने से केवल इनका गांव को नुकसान का कोई फायदा नहीं है, सारे टैक्स बढ़ जाएंगे। आज बिजली का जो रेट है घरेलू का, शहर का अलग होता है, ग्रामीण का कम होता है। कुओं का जो 2000 यूनिट में फ्री मिलती है वो बंद हो जाएंगी। नए कनेक्शन लेंगे उनमें चार्जेस बढ़ जाएंगे। और ये कहते हैं कि जब नगर परिषद बन जाती है तो सफाई होती, सफाई के तो हालात अब शहर में देख रहे हैं क्या हालात हो रही है। एक इनका ऑफिस है, उसके सामने तुमसे सफाई नहीं हो रही। पिछले दिनों विधायक जी आए थे, हमें भी अच्छा लगा कि अब शहर में घूमे भ्रमण किया तो कुछ निकलेगा, पर वो ढाक के 3 पात निकले। क्या सफाई हुई है बताओ? आप लोग पत्रकार बैठे हो, क्या कुछ आपको लगा इन 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में आप उसके बाद कुछ सफाई हुई हो? रोडों के हालात देख लो। खुद उनके विधायक के कार्यालय के सामने कितना 2 दुर्घटनाएं होगी, 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी, कितने घायल हो चुके। फिर कहते साहब बारिश की वजह से काम रुक गया था। क्या इनको पता नहीं था अगर गड्ढा आने वाले समय में बारिश होने वाली समस्याएं बढ़ेगी? क्या आदमी को जब प्यास लगती जब कुआं खोदा जाए? उनको पता था तो बारिश से पहले करते ये काम। सफाई आज नाले हैं, पता भाई बारिश होगी, नाले की छटाई करनी चाहिए, बारिश से पहले करना चाहिए, क्यों नहीं करते? और उसके बावजूद भी अब भी कुछ चेंज नहीं आया। इधर आप जागवास रोड पे हालात देखिए, जागवास से 3-3 साल हो गया, इनसे पुलिया नहीं बन पाया है। उस जागवास मार्केट के क्या हालात हो, बेचारे दुकानदारों से किराया ऊपर नहीं पा रहा है। सफाई के नाम पे इनकी देख लो, रोड के नाम पे देख लो, जाम की स्थिति आप देखो क्या बुरी हालात रहती। रक्षाबंधन के अंदर या 2-4-5 ट्रैफिक पुलिस वाले और नहीं लगा सकते थे, आदमी पैदल और मोटरसाइकिल से निकल पा रहा था। फिर ऊपर से जब गड्ढे मिट्टी उड़ती है तो उसमें पानी का छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव के अंदर आप देखते बेचारा मोटरसाइकिल पैदल चलता, कोई बड़ी गाड़ी जाती है तो टायर उसके अंदर गलती से गड्ढे में चला जाए तो उसके ऐसी पिचकारी लगती है, बेचारा सारा कपड़े खराब हो जाते हैं। ये इनकी हालात हो रही है। पूरे बहरोड में अपराध बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओ, वीसीआर के नाम पे रातों दिन रात फ्लाइंगें जा रही हैं, वीसीआर भर रहे हैं। किसी भी आप ऑफिस में चला जाओ, भ्रष्टाचार श्रम की स्थिति पे है। आप चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, चाहे बिजली विभाग में चले जाओ, कहीं चले जाओ, बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। केवल ये इनकी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, इन सब चीजों को करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेकर के उनके नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। ये बहरोड का नाम बदलना चाहते हैं। अगर इसका बाबा खेतानाथ नगर करें, श्री कृष्ण नगर करें, अरे ऑफिस तो लेके आओ ना, फिर बदलो ना। केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस काम को पुरजोर से विरोध करते हैं। अगर हमारे यहाँ ऑफिस नहीं आते हैं, ये नहीं होते, तो इस प्रकार की राजनीति हम नहीं करने देंगे। हम विपक्ष में लोग हैं, सरकार जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, हमको उजागर करेंगे। उसके साथ साथ इन पर दबाव बनाएंगे। अगर इनको लेकर हमें कहीं धरना करना पड़े, रैली करना पड़े, इनका घेराव करना पड़े, कोई पद यात्रा करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर बहरोड के हित के लिए, बहरोड की जन समस्या को उठाने के लिए वो सारे काम हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे बहरोड का वातावरण इतना दूषित कर दिया। हमारे बहरोड में सब आपस में भाईचारे प्रेम से रहते थे। जब से विधायक और पूर्व विधायक आए, पहले तो पूर्व विधायक ने क्या किया, ये टेंडर के नाम पे दुनिया भर के टेंडर छुटाते थे। उन्हीं ने तो रास्ता सिखा दिया इस विधायक को। आज उसी पद चिन्हों पे ये एमएलए चलने लग गया। अब ये तरह तरह के, कभी पशु उठाने के नंबर नाम पे, कभी पार्किंग के नाम पे, कभी बंदर पकड़ने के नाम पे। पहले वाला विधायक ये काम करता, आज नया वाला विधायक भी काम कर रहा है। अरे भाई पहले वाले ने किया तो इसलिए तो घर बिठा दे, अगली बार आपको भी लोग घर बिठा देंगे। अब काम करो, आपको मौका मिला, आपकी सरकार है, यहाँ से सांसद है, वो काम करें, पानी पे काम करें, स्वास्थ्य पे काम करें, शिक्षा पे काम करें, सड़क पे काम करें। इन पे तो काम होता नहीं है, केवल ये जुमलेबाजी की बातें करते हैं। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। और ये आपस में जो लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, मैं इन सबसे आग्रह करता हूं भाई आपस में भाईचारे से, हमारा कोई आपसे व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। गाली गलौज का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
और विशेषकर मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं जिनका उनसे आपस में किसी का जुड़ाव है किसी भी नेता से, आप खूब रहिए, उनके साथ खूब काम कीजिए, पर आप आपस में इस प्रकार का जो वीडियो भेजते हो, आपस में लड़ाई झगड़े का वीडियो भेजते हो, गाली गलौज का भेजते हो। आज ये सोशल मीडिया का जमाना पूरे देश में, पूरे राजस्थान में इसको देखा जाता है। जब हम बाहर जाते हैं तो जो लोग वीडियो सुनते हैं हमें कहते हैं यार आपके भैरव में क्या स्थितियां पैदा हो गई। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं भाई आप शांति से रहो, प्यार प्रेम से रहो, आपस में झगड़ा मत करो, आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आराम से रहे और सबकी मान सम्मान करो। कोई मुद्दे की लड़ाई है तो मुद्दे पे बात करो। तो ये सब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसलिए आप सब लोगों को आज बुलाया गया, आप लोग सब पधारे, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप कोई साथी क्वेश्चन भी पूछना चाहता है तो आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी आपने कहा कि बहरोड नहीं बना, नया जिला बना और कोटपुतली बहरोड आपके कांग्रेस के राज में बना, तो तब नाम हटाने की आपने कुछ कोशिश नहीं की? सब मुख्यालय भी आप ला सकते थे। सब लोगों ने, कांग्रेस के राज में 19 जिले बने, उस टाइम पे बहरोड भी जिला बन सकता था, बहरोड नहीं बनाना जिला बन सकता था। हमारे यहां निर्दलीय विधायक था, कांग्रेस का को समर्थन था, उनके प्रेशर के अंदर वो चाहते तो बन जाता, उनकी नाकामी थी और उन्होंने कोटपुतली को बनाने के लिए सहमति दे दी। जिस प्रकार से सब लोगों में चर्चाएं, जो उस टाइम में विधायक थे उन लोगों ने वहां इस प्रकार के कहते हैं जमीनें खरीद ली थी, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार काम किया, उन्होंने उस टाइम पे वहां उसकी सहमति दे दी। उसके बाद कांग्रेस के राज में कार्यालय स्थापित नहीं हुए थे, सब जगह अस्थायी बैठे थे। उसके बाद सब लोगों की, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, और जो स्थानीय विधायक था उसने भी चुनाव के दौरान भी कहा कि अगर मैं विधायक बनता और हमारी सरकार बनती तो मैं बहरोड को वापस स्वतंत्र जिला बनाऊंगा। उसके बाद कमेटी बनी, एक मौका मिला था, उसके अंदर स्वतंत्र जिला बन सकता था और भूपेंद्र यादव जी को बड़े चेहरे के नाम पे हमने चुनाव जिताया था। आइए कुछ करेंगे। अभी डीजे कोर्ट की मांग सबकी थी, कांग्रेस के लोग भी चाहते थे, बीजेपी के लोग भी चाहते थे, सबने समर्थन किया था, सांसद थे, बड़ा नाम था, केंद्रीय मंत्री चाहते तो बहरोड डीजे कोर्ट खुल जाता, पर इनकी काम करने की मंशा नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।